झूठा मेंटेनेंस। अगर आपके ऊपर भी ये मामला लगा हुआ है, 125 लगी हुई है, तो घबराने की बात नहीं है, टेंशन की बात नहीं है। आज मैं आपको 4-5 बातें ऐसी बताऊंगा, अगर आप ये साबित कर पाते हो तो आपको एक पैसा भी मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा और साथ में आपका केस भी कैंसिल हो जाएगा। लेकिन उससे पहले ना आप मेंटेनेंस को समझिए, 125 को समझिए। अगर ये समझ गए तो आप ये भी समझ जाओगे कि आपका वकील आपके केस के ऊपर कितना जोर लगा रहा है। देखिए 125 सिर्फ ये कहता है कि परिवार का जो सदस्य होता है, मुखिया सदस्य जो होता है, उसके ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने परिवार का पूरा पालन पोषण करे। अगर वो पालन पोषण नहीं कर पाता है तब उसके ऊपर परिवार के सदस्य मेंटेनेंस का केस लगा सकते हैं। लेकिन कौन से लोग? 18 साल से कम के बच्चे, 60 साल से ज्यादा के माँ बाप, और पत्नी तो 7 जन्मों का साथ है ही, वो तो कभी भी लगा सकती है। और ये वीडियो भी आज पत्नी के माध्यम से बना रहे हैं कि अगर पत्नी झूठा केस लगाती है तो इससे कैसे बचें। तो आज मैं आपको पत्नी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा, बच्चों और माँ बाप के व्यू से आपको नहीं बताऊंगा। देखिए अगर आप अपनी पत्नी के लिए सब कुछ कर रहे हैं, भरण पोषण कर रहे हैं, भरण पोषण का मतलब ये हो रहा है कि आप टाइम पर खाना खिला रहे हैं, आप उसको टाइम पे दवाइयां दिलवा रहे हैं, अगर वो पढ़ना चाहती है आप पढ़ा रहे हैं, या आप उसकी और सारी ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं, फिर भी अगर वो मेंटेनेंस का केस लगाती है तो वो झूठा केस है। लेकिन अगर आप उसको टाइम पे खाना नहीं दे रहे, आप उसको बीमार होने पर दवाइयां नहीं दिलवा रहे, आप उसको सर्दियों के कपड़े नहीं दिलवा रहे, या उसके जरूरत का अगर आप सामान नहीं दिलवा रहे, वो भी जानबूझकर, तब अगर वो आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस लगाती है तो जायज केस माना जाता है। अगर आपके साथ ये जायज केस है तो आप ये वीडियो मत देखिए, आपके काम का नहीं है। लेकिन अगर आपके साथ नाजायज हुआ है, आपने सारी ख्वाहिशें पूरी की, फिर भी उसने आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस लगाया, तो आज उसी के मैं आपको उपाय बताऊंगा। देखिए अगर पत्नी, आपकी पत्नी अगर अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा से, मैं इच्छा शब्द बोल रहा हूं, पहला पॉइंट बता रहा हूं आपको, अगर अब वो अपनी इच्छा से अलग रह रही है, आपसे अलग रह रही है, यानी कि वो आपके साथ नहीं रहना चाहती, झोला उठाया, कभी पीहर चली गई, कभी कहीं चली गई, अपनी मर्जी से गई है, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, तब आपको मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपको साबित करना पड़ेगा कि वो अपनी मर्जी से अलग रह रही है, आपने उसको कुछ नहीं कहा, आपने ना डांटा ना उसको मारा, आप उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं, ये आपको साबित करना पड़ेगा, अपनी इच्छा से अलग रह रही है। तो दूसरी बात, अगर वो कहीं पर बैठकर, यानी कि 5 महीने से 4 महीने से कहीं पर अपने पीहर बैठी है, कहीं और बैठकर आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस लगा देती है, तो आप ये साबित करें कि मैं उसको रखना चाहता हूं। किसको? आप अपनी पत्नी को, आप उसको रखना चाहते हो। लेकिन आप ये बात साबित कैसे करोगे? ये बात तब साबित होगी जब आपने सेक्शन 9 लगाया हो। अब सेक्शन 9 क्या होता है? देखो सेक्शन 9 के लिए मैं आपको कंप्लीट आपको पहले वीडियो बना के दे चुका हूं, आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, मैं यहां पर भी आपको लिंक दे दूंगा। सेक्शन 9 ये कहता है अगर आपकी पत्नी आपसे दूर रह रही है, नाराज होकर किसी और कारण से, तो सेक्शन 9 आपकी ये हेल्प करता है कि आप दोनों को मिलवाकर वो आपसे सुलह करवा देता, ताकि आप दोबारा से अपना दाम्पत्य जीवन स्टार्ट कर सकें। अगर आपने सेक्शन 9 लगाया है तो इसका मतलब यही समझेगी, कोर्ट ये समझेगी कि आप अपनी पत्नी को रखना चाहते हो। अगर आप रखना चाहते हो तो आप उसकी मतलब सारी ख्वाहिशें पूरी भी करोगे। फिर अगर वो मेंटेनेंस का केस लगाती है तो वो झूठा केस माना जाएगा। तीसरी बात, अगर आप कमाने में सक्षम नहीं है, कमाने का मतलब ये है आपको कोई बीमारी हो चुकी है, जानलेवा बीमारी हो, लाइक कैंसर हो चुका है, या आपका कोई अंग खत्म हो चुका है, जैसे हाथ पैर टूट गए हो, यानी कि आप अपंग हो चुके हो, या और आपके पास कोई भी संपत्ति नहीं है आपके नाम पर, तब भी आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। आप अपंग हो चुके हो, या फिर आपको कोई जानलेवा बीमारी हो चुकी है, कोई भी बीमारी जैसे कैंसर हो गया, और फिर अगर आपकी पत्नी आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस लगाती है तो आपको मेंटेनेंस एक पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट जो है, अगर आपकी वाइफ खुद कमाती है, कहीं पर जॉब करती है, कोई प्राइवेट जॉब करती है, गवर्नमेंट जॉब करती है, और फिर भी अगर वो आपसे मेंटेनेंस मांग रही है, तब भी आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि वो अपना पालन पोषण खुद कर रही है। मैंने आपको बताया ना कि सीआरपी 125 सिर्फ ये कहती है कि अगर उसका पालन पोषण अच्छे से नहीं हो रहा तो वो परिवार के मुखिया के ऊपर मेंटेनेंस का केस लगाते हैं, ताकि उनसे कुछ राशि मिल जाए, 2000, 4000, 5000, और वो अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जी सके। लेकिन यहाँ तो खुद कमा रही है, जो खुद कमा रही है, तब उसी से अगर उसका पालन पोषण नहीं हुआ तो तुम्हारी कमाई से क्या हुआ? तो कोर्ट उसको यही कहेगा, अगर आप खुद कमा रहे हो तो आप किसी और के ऊपर डिपेंड मत रहिए। तो अगर वो खुद जॉब करती है, कहीं कमाती है, गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, तो आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। फिफ्थ पॉइंट ये है, अगर आपकी वाइफ का अफेयर किसी के साथ है, अफेयर का मतलब ये नहीं कि कोई फ्रेंड बना लिया, दोस्त बना लिया, अगर उसने उसके साथ संभोग क्रिया भी की है, सेक्स किया है, अगर उसके ऐसे रिलेशन में रही है और आपके पास ये प्रूफ है कि इसने किसी और के साथ संभोग किया है, और आपके पास प्रूफ है, और तब अगर वो आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस लगाती है तो आपको मेंटेनेंस
नहीं देना पड़ेगा। हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 25 यही कहता है। हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 25 यही कहता है, अगर आपकी पत्नी किसी और के साथ संबंध बना रही है और आपके ऊपर मेंटेनेंस लगा रही है तो कोर्ट मेंटेनेंस उसको अलाउ नहीं करेगा, बल्कि वो केस ही कैंसिल कर देगा। और अगर इनमें से आपके साथ कुछ भी हुआ है, इनमें से आप कोई भी बात साबित कर सकते हो तो आप कीजिए। और कैसे कीजिए? आप सेशनल कोर्ट में CRPC 250 के तहत अपील कीजिए। अगर इनमें से एक बात भी आप साबित कर सकते हैं ना, तो सेशनल कोर्ट में CRPC 250 के तहत आप अपील कीजिए। अगर इनमें से एक भी बात मिल गई तो कोर्ट क्या करेगा? केस को कैंसिल कर देगा, कंप्लीट कैंसिल कर देगा, कोई मेंटेनेंस आपको नहीं देना पड़ेगा। लेकिन आप चाहो तो हाई कोर्ट में भी अपील कर सकते हो। हाई कोर्ट में CRPC 482 आपके हक में होती है जी। अगर आप इनमें से एक बात भी साबित कर पाते हो कि भाई अपनी इच्छा से अलग रह रही है, भाई मैं इसको रखना चाहता हूँ क्योंकि मैंने सेक्शन 9 किया है, भाई मैं कोई बीमारी से ग्रस्त हूँ, मैं खुद अपनी जान नहीं बचा पा रहा तो मैं किसी और का पालन पोषण कैसे करूं, या आपकी वाइफ कहीं जॉब करती है या उसका कहीं और अफेयर है, इनमें से आप कोई भी बात साबित कर पाते हैं तो आप हाई कोर्ट में 482 के तहत भी अपील करें। अपील का पूरा फायदा मिलेगा आपको और उस फायदे से केस ही कैंसिल हो जाएगा। तो मैंने कहा था ना आपको एक भी पैसा मेंटेनेंस देना पड़ेगा और ना ही आपका केस भी कैंसिल हो जाएगा। लेकिन कुछ लोगों को चल रहा है केस भी चल रहा है, तो उस चलते केस में वो क्या करें? तो चलते केस में भी आप इसका फायदा उठा सकते हैं। तो ये था आपका झूठे मेंटेनेंस से बचने का उपाय। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप बेझिझक कमेंट कर दें, प्रोवाइड करवाना हमारा काम है। थैंक यू।